दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं कुछ नई चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं और वो ऐसी चीज आपने थंबनेल में देखा होगा। क्या जुड़वा बच्चों के दो बाप हो सकते हैं? अब ये अद्भुत कहें इसे या इसे साइंस का चमत्कार कहें या मेडिकल साइंस का चमत्कार कहें, तो क्या कह सकते हैं इस चीज को? ये जानना हम सब लोग चाहते हैं। मैं बात करता हूं, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, जुड़वा बच्चों के दो बाप कैसे हो सकते हैं, कैसे ये पॉसिबल है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या मेडिकल साइंस है, या इसके पीछे जो है माता और पिता का जो है क्या योगदान है, या फिर कहें कि ये चीज कैसे हुई। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि ये कैसे संभव हुआ कि एक माता ने दो जुड़वा बच्चों को जन्मा। और लेकिन जब जांच हुई, जांच किससे? डीएनए टेस्ट जब हुआ, जब पिता ने डीएनए टेस्ट अपने बच्चों को करवाया, तो पता चला कि एक बच्चे का डीएनए पिता के डीएनए से तो मैच हुआ, परंतु जो दूसरा बच्चा था उसका डीएनए अपने पिता से मैच नहीं हुआ। अब वो ताज्जुब हो गया कि ये कैसे संभव हुआ कि पत्नी मेरी दो बच्चे उसने जुड़वा पैदा किए, परंतु एक का बाप में दूसरा किसका है भाई? तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, तब पत्नी ने बताया। अब हम इस पर नहीं जाएंगे कि पत्नी ने क्या किया, मैं उसके बारे में बात बताऊंगा। अब मैं आपको बेसिकली जो है मुझे बताने का पर्पस ये वीडियो के माध्यम से ये है कि मेडिकल साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है, और हम मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं या हम पैरामेडिकल फील्ड में वर्क करते हैं या उसके स्टूडेंट हैं, तो हमें ये जानना बेहद आवश्यक है। और डेली टू डेली जो है अपडेट भी रहना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से जो है साइंस या मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा है। और साथ में हम, मेरा पर्पस सिर्फ इतना बताने का है कि जो आज जो मैं वीडियो बनाया हूं, इसमें मेडिकल साइंस का कैसे समावेश हुआ है, या किस तरीके से ये, अच्छा टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी से ये पता चला कि एक पिता और उसकी पत्नी से जुड़ा बच्चा पैदा हुआ, तो उसके दो अलग अलग बाप हुए। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा। अब पहले चीज ये है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं और आपका ज्ञान बढ़ सके। और एक चीज और बेहद आवश्यक है कि कृपया करके पूरा वीडियो देखा कीजिएगा। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आधा ज्ञान, कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो आधा ज्ञान जो होता है बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लेने की आवश्यकता है और लिया कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि जैसा कि वीडियो के थंबनेल में है कि दो जुड़वा बच्चों के दो अलग अलग बाप कैसे संभव है। तो मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ। ये घटना जो है चीन की है। चीन में डेंगू यंजू नामक व्यक्ति थे, तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, और हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने जो है दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो है चीनी व्यक्ति ने डॉक्टर से बोला कि मैं अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूं। जब डीएनए टेस्ट कराया तो उसमें ये डिटेक्ट हुआ, डीएनए टेस्ट, आप समझिए डीएनए टेस्ट हुआ। डीएनए टेक्नोलॉजी से पता चलता है, आप सब लोग डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो डीएनए टेक्नोलॉजी से, डीएनए टेस्ट से पता चला कि एक बच्चे का डीएनए डेंगू यंजू नामक चीनी व्यक्ति से मैच कर रहा था, परंतु दूसरे का नहीं। अच्छा, ये संभव कैसे हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ ये कि, अच्छा आप समझिएगा पहले कि जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। जुड़वा बच्चे किस प्रकार से होते हैं, या कौन सी साइंस या मेडिकल साइंस है इसके पीछे जुड़वा बच्चे होने के। तो क्या होता है कि फीमेल जो होती है उसका जब मासिक पीरियड चलता है तब वो 12 से 16 दिन के अंतराल में
एग का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है कि एक महिला इस पीरियड में एक अंडे का जिसको ओव्यूलेशन भी कहते हैं, तो अंडे का अंडा बनता है। तो होता क्या है कि जब उस दौरान अगर वो शारीरिक संबंध बनाती है तो जो स्पर्म होता है वो स्पर्म, दो तरह के स्पर्म अगर उस अंडे में जाकर के फर्टिलाइज कर जाए तब जुड़ा बच्चे होने की संभावना बनती है। आप समझिएगा, एक अंडा दो स्पर्म जाकर के टकराए और दोनों से फर्टिलाइजेशन हुआ तो जुड़ा बच्चे पैदा हुए। ठीक है, ये है जुड़ा बच्चे पैदा होने की कहानी। अब जो मैंने थंबनेल में बताया कि दो जुड़वा बच्चे थे और जो दो जुड़वा बच्चे थे उनके दो अलग अलग बाप कैसे हुए, तो उसके पीछे कहानी ये है कि उस जो चीनी व्यक्ति की पत्नी थी उसने अपने पति के साथ में तो जो शारीरिक संबंध बनाया ही, साथ में उसने दूसरे व्यक्ति के साथ में भी जो है शारीरिक संबंध बनाया। अब ये तो हो गई इलीगल चीजें जो उसकी पत्नी ने उसके साथ में गलत कार्य किया, परंतु इसके पीछे मेडिकल साइंस क्या है जो दो अलग अलग बाप हुए। आप समझिएगा ध्यान से। फिर से वही बात, जब महिला को मासिक पीरियड आया, ठीक है, उसमें एक एग का निर्माण हुआ। उसके बाद जो है जब उसने अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाया तो उससे वो फर्टिलाइज हुआ। साथ में उसी दिन जो है उसने दूसरे व्यक्ति के साथ में भी शारीरिक संबंध बनाया, तो जिसकी वजह से दो स्पर्म हो गए, दो अलग अलग व्यक्तियों के दो स्पर्म जाकर के इस अंडे में टकराए और जिसकी वजह से जो है एक जो बच्चा पैदा हुआ जिसका डीएनए मैच हुआ उसके पति के साथ में हुआ, और जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ वो दूसरे जिसके साथ में उसने इलीगल रिलेशनशिप बनाया था उसका बच्चा पैदा हुआ। तो ये एक घटना है और ये करोड़ों में, 1 करोड़ में, जैसा कि एक्सपर्ट कहते हैं कि 1 करोड़ में एक केस होता है और रेयर केसेस होते हैं। बट इसमें जानना इंपॉर्टेंट ये है इसमें मेडिकल साइंस कैसे अप्लाई होता है, कैसे काम करता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है, कैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और कैसे जुड़वा बच्चे जो है दो अलग अलग व्यक्तियों के भी हो सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बेहद मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है नॉलेज पर्पज से। ये इसमें किसी प्रकार का कोई खराब चीज नहीं है। जो मेरा बताने का पर्पज है सिर्फ ये है कि मेडिकल साइंस का या साइंस का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, या डीएनए टेस्ट या डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या इन्वॉल्वमेंट है। डीएनए टेक्नोलॉजी से जो है पता चला कि वो जुड़वा बच्चे किसके किसके थे, तो मेडिकल साइंस से ये पता चला कि जुड़वा बच्चे तो हुए परंतु उसके पीछे जो एक्टिविटी थी या जो फंक्शनल प्रणाली थी वो कैसे कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो एक सीख की भी चीज है या लर्निंग, हम इससे लर्न भी कर सकते हैं, साथ में हम सचेत भी रह सकते हैं, साथ में हम अपने ज्ञान को बढ़ा भी सकते हैं कि किस तरीके से जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कार्य करता है और मेडिकल साइंस किस तरीके से जो है वर्क करता है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है डीएनए टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेस या ट्विंस बेबी कैसे बनते हैं या कैसे पैदा होते हैं इसकी साइंस को समझ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नमस्कार।